देखा है? कितने लोग देते हो? जरा हाथ उठाओ जो लोग देते हो। आप बताओ, बिहार के लोग इतने गर्म हैं, बिहार की गर्मी बंगाल चली गई। एक दिन मैं बंगाल चला गया, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम को जब मैंने देखा तो मैं तो खुद आश्चर्यचकित था। इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा कार्यक्रम बंगाल में हो रहा है, इतनी बड़ी ताकत छुपी हुई थी। उस ताकत को साथियों जनता के बीच में, देश की राजनीति में लाकर के खड़ा करने का काम अगर कोई किया तो ओम प्रकाश राजभर ने आपके सहयोग से, मेहनत से हम लोगों ने किया। और आज लोग नेता बनने के लिए कभी बसपा में तो कभी हुआ, लेकिन हम कहते थे कि देखा खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है। नेता अगर बने के हो, बनल रहे के हो, तो पियर का पकड़ ला, नहीं तो पीलिया हो जाए। हे फदे, ये बहुत तुम लोग हमारे के धमकौले डरोले है, जेलर पर डरोले हमारे के 13 दिन। बसपा की गवर्नमेंट थी तो बड़ी गर्मी थी, और 13 दिन जेल हमको भिजवा दिया। अरविंद गए जेल, हमारे नेता गए जेल, लेकिन जब जमानत करके निकला तो मैंने उसी दिन कहा कि जिस ताकत से तूने मुझे जेल भेजा है, उसी ताकत के बल पर हम गरीबों को हित की लड़ाई लड़ करके समाज को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। और आज मुझे गर्व है अपने काम पर, आपके मेहनत पर, अपने परिश्रम पर। विरोधी कहता है कि यार का खाला की इतना दौड़ा, विरोधी पार्टी वाले कहल कि का खाला। और माताओं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, आपके घर जो बहू पढ़ी लिखी है उसको राजनीति में ले आओ। अब देखो बैठी हैं ममता जी, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। लक्ष्मी जी हैं, ताली में बजाओ में रुपया लगा था तुम लोग पे। आप बताओ, बदामा जी खड़ा हो जाइए, बिमला जी आप बताओ, तुम लोग नीचे बैठे हुआ भाषण देता था, यहाँ बैठता है कि नहीं है? तो जो आपकी बहू पढ़ी लिखी है, जो बेटी पढ़ लिख रही है, उसको राजनीति में ले आओ, उसको भाषण सिखाओ। देखो ये कानून मोदी जी ने पास किया है, लोक रिजर्वेशन, आपके जिले में भी सीट, महिला सीट आरक्षित होगी, तो वहां लड़ने के लिए हमारे पास महिला की जरूरत है, जो वक्ता हमारी कोशिश है। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि जब ट्रेंड महिला हमारी नेता चुनाव जीत के जाए, तो जब लखनऊ और दिल्ली की पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोले तो लगे कि रानी लक्ष्मीबाई खड़ी होकर के बोल रही है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। इस चीज के लिए हम आपसे कहूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा, और सबसे निवेदन करूंगा कि देखो, बेटा बेटी में भेदभाव मत करो। बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है, बेटी की शादी होती है, ससुराल जाती है तो सास ससुर की सेवा करती है। इस नाते जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो, उतनी ताकत बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। और नहीं तो देख लो, दरोगा जी अब हमारी बात मानते हैं, कप्तान साहब मानते हैं, डीआईजी साहब मानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं। हम एक दिन कह दे कि देखा, जेकर लड़का लड़की स्कूले न जाए, जे माँ बाप अपने बेटा बेटी के स्कूल ना भेजे, ये लोग के पकड़ के थाने में बंद करा, तब तो भेजबा। टाइम नाम लिखा हुआ, काम चालू हुआ, अपने अपने बेटा बेटी के भेजा। ये बदे कि हम जाइला गांव में तक तो सुनीला कहीं कहीं कि कोई के घरे बेटा और शादी करे बदे जब बात तय हो जाला तो लोग लड़की देखा जालन, तब घरे में से महिला लोग कहली उनके घरे का कि जात हुआ था तई पतोहिया पढ़ल लिखल हो जाए। कहल कि ना कहल? जब पतोहिया पढ़ल लिखल कहत हुआ तो तोरे घरवा में जो बिटिया जब शादी रखबा और वो के घरवा वाला कहियन कि जात हुआ पतोहिया देखा है तब पढ़ल लिखल हो जाए। तो बतावा, जब तुहार बिटिया न पढ़ल लिखल रही तो बेचारा नकार दी, तो तुहू के बुरा लगी। ये बदे हम आपसे कहला कि बतावा, तू लोग कहला कि पैसा ना हो, यहाँ बतावा कितना जने आए होगा, सबके घरे मोबाइल हो, बोला हो कि ना हो? मोबाइल हो ना सबके घरे?
अब अगर जेकरे घरे का मोबाइल 5 घंटा रिचार्ज खत्म हो जाए तो हमें लगा पागल हो जाएगी। बोला हो जाएगी ना हो जाएगी। अब कटकटाए लगी कि हम अपने फलाने से नहीं बतियौली, हम अपने बहन से नहीं बतियौली, अपने माई से नहीं बतिया पौली। अब एक लेके घर में झगड़ा करा लगा। अब सोचा कि मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने पर 5 घंटा के अंदर पूरे परिवार में बौखलाहट हो जाता। यही वजह हम कहला कि गेहूं बेचल है, आलू बेचल है, सब उपाय करते हो, अपने मोबाइल का रिचार्ज करा लेते हो। वो लोग करा लेते हो नहीं करा लेते। इसी नाते आपका जो बेटा बेटी है सब काम करो, लेकिन अपने बेटा बेटी को शिक्षा के लिए भी रिचार्ज करने का काम करो। जिस तरह मोबाइल रिचार्ज करते हो उसी तरह बेटे को भी शिक्षा, बेटा बेटी को शिक्षा के लिए रिचार्ज करो, तब आगे बढ़ोगे। देखो आने वाले दिन में मैं आपको बता दूं, नौजवानों मन बना के पढ़ो, मन बना के पढ़ो। आने वाले दिनों में अब आपके लिए एक रास्ता तय होने जा रहा है। कुछ दिन के अंदर हम जहां बैठे हैं बड़ी ताकत है कि समझ लो, पंचायती राज विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड, हज विभाग, इतना बड़ा विभाग है कि 75 जिला में जमीन पर है और काम चालू किए हैं। और आपसे कह रहा हूं कि आगे आपका भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में आपको अब सभी लोगों के जो पार्टियों के मोतियाबिंद हुए थे, आप दिखाई नहीं दे रहे थे, सबके मोतियाबिंद का ऑपरेशन ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी ने कर दिया। बोलो, आज चर्चा राजभर की हो रही है कि नहीं हो रही है? आज पिछड़ों की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? राजनीति में आज नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, पटेल, चौहान, यादव, धोबी, धरकार, पासी, खटिक, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, सबकी चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? ये भारतीय समाज पार्टी ने जब बीड़ा उठाया तो सभी लोगों को दिखाई देने लगा कोई पीडीए की बात करता है, बात पीडीए का होगा, काम पीडीए का फार्मूला बता दें पत्रकार भाई लोग, भाई लोग, पीडीए का फार्मूला नाम लेते हैं पीडीए का कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आपके बीच में आके बताते हैं, लेकिन असली पीडीए का फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अभी इस उपचुनाव को आपको देख लो, यही कचहरी बड़ा सीना ठोक रहे थे, लेकिन हमने भी अपनी फौज लेकर के कचहरी में डटा। मुख्यमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कचहरी जीतना है आपकी चुनौती है। हमने कहा कि थोड़े से वोट से नहीं, बड़ी वोट की अंतर से जीता करके आपको दूंगा। और धन्य कचहरी की जनता, कचहरी के नेता, अम्बेडकर नगर के हमारे नेता, पूरी पार्टी के लोगों ने पूरी ताकत के साथ लग करके बड़ी गुंडागर्दी करते थे कि हम जीत जाएंगे। पत्रकार भाई भी कुछ लोग हमसे सवाल करते थे, उनके काहे परेशान है, वो नारू बार बनाओ तो उससे पूछे कितना बार, कम कह गिन ले नीचे गिरा था। काउंटिंग हो गई, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हारने वाला नेता कहता कि कोई नहीं, खाली ओम प्रकाश राजभर के बदौलत हम हार गए। मतलब कि आपकी वो ताकत जिताने का काम करते थे, आज हम हराने की काम शुरू कर दिए, वो कह रहे हैं। तो इस नाते साथियों, पांचों जीते हो ना, पांचों हारोगे, नोट कर लेना। चाहे तो हो गया दावला, एक